इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले में 2-3 दिन में सुनाएगा अंतरिम आदेश। केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई केंद्र सरकार की दलील। केंद्र सरकार ने कहा हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, एक्सपर्ट्स की निगरानी में कमेटी बनाने की पेशकश। तमिलनाडु विधानसभा में नीट परीक्षा को रद्द करने के लिए बिल पास। एआईएडीएमके ने किया समर्थन, बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी ने स्टालिन पर साधा निशाना, कहा नीट पर डीएमके सरकार का रुख साफ नहीं है, परीक्षा को लेकर छात्रों में भ्रम। डीएमके सांसद कनिमोझी ने नीट को सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया, कहा हमारे छात्रों को उचित मौका और समान मौका दिया जाए। कोयला तस्कर सीएम अमरिंदर सिंह का बयान, पंजाब में प्रदर्शन न करें किसान, केंद्र पर बनाए कानून वापस लेने के लिए दबाव। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं आर्मी चीफ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटरा से जम्मू तक वंदे भारत एक्सप्रेस में किया सफर, यात्रियों से की बात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और की मौत घड़ी में मेरी संवेदना पर के साथ। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र भाई पटेल के बाद संभाला काम। भूपेंद्र पटेल में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह, गरीब किसान और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए काम करने की जताई उम्मीद। पीएम मोदी ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से उम्मीद जताई, गुजरात में विकास और तेजी आने की जताई उम्मीद। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का बयान, नए सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में जीतेंगे विधानसभा चुनाव। गुजरात के सीएम बदलने पर चिदम्बरम का तंज, अपने असफल मुख्यमंत्रियों को बदलने में व्यस्त है बीजेपी। पंजाब चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 64 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। सीएम ममता बनर्जी अचानक भवानीपुर में 16 आना मस्जिद पहुंची, लोगों से की मुलाकात। भवानीपुर से बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने किया नामांकन दाखिल। उपचुनाव में ममता के खिलाफ मैदान में है प्रियंका। नामांकन से पहले रैली में ढोल की थापड़ थिरकती दिखी प्रियंका टिब्रेवाल, हाथ में धुनुची लिए डांस करती नजर आई। प्रियंका टिब्रेवाल की वोटर्स से अपील, भवानीपुर की जनता को मिला है मौका, अन्याय के खिलाफ वोट करें। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर को लिखा खत, विधायक के रूप में विश्वजीत दास की अयोग्य घोषित किए जाने का मामला। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के कोलकाता ऑफिस पर पहुंची सीबीआई की टीम, हाईकोर्ट चिटफंड घोटाले में पूछताछ के बाद बोले पार्थ चैटर्जी, मैंने पूछताछ में सहयोग किया, सीबीआई को सारी जानकारी दी। पार्थ चैटर्जी के ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी को टीएमसी नेता सुखेंदु रॉय ने राजनीति से प्रेरित बताया। सुखेंदु रॉय का बयान, ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं, इसीलिए बीजेपी टीएमसी नेताओं को टारगेट करती है। बंगाल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह का बयान, हिंसा के बाद 3 विधानसभा में जबरदस्ती उपचुनाव थोपा गया। अर्जुन सिंह ने चुनाव आयोग से की मांग, तीनों विधानसभा में सेंट्रल फोर्सेस की 40 कंपनियों की हो तैनाती। ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने ज्वाइन किया बीजेपी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में हुए शामिल, कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वाह करूंगा। राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज, कहा तुम बस मित्रों के हो, न देश के हो न इंसान के हो। मिसाइल से लैस आईएनएस तेग पर पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, अधिकारियों ने आईएनएस तेग की खासियत के बारे में दी जानकारी। रूस में ज़पैड 21 एक्सरसाइज में भारतीय जवानों ने किया शक्ति प्रदर्शन, हवाई जहाज से जवानों ने लगाई छलांग। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का आरोपी राजीव सक्सेना को ईडी ने किया गिरफ्तार, बैंक फ्रॉड मामले में कार्रवाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह को लिखा पत्र, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुई एफआईआर वापस लेने की मांग। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष जलवायु दूत जॉन केरी, जलवायु परिवर्तन को लेकर हुई बातचीत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन को दुनिया के लिए बताया बड़ी चुनौती, कहा भारत इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। जेट एयरवेज एक बार फिर भरेगी उड़ान, साल 2022 की पहली तिमाही से शुरू होगा घरेलू परिचालन। 15 सितंबर को लॉन्च होगी संसद टीवी, कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे शामिल। महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक, सभी पुलिस बलों के प्रमुख समेत कई अधिकारी हुए शामिल। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 24 घंटे के अंदर अपहरण केस के आरोपी अबरार को किया गिरफ्तार। नागपुर में पुलिस ने 1100 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया, 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। लातूर में डायल 112 की गाड़ियों को दिखाई गई हरी झंडी, वन नेशन वन इमरजेंसी नंबर के तहत हुई शुरुआत। अमरावती में पुलिस ने 5 भांग तस्करों को किया गिरफ्तार, 7 लाख से ज्यादा कैश जब्त। मुंबई में 55 लाख के ड्रग्स के साथ नाइजीरियन ड्रग पेडलर गिरफ्तार, केस दर्ज। महाराष्ट्र के हिल लाइन पुलिस स्टेशन इलाके में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। ठाणे में दर्दनाक हादसा, एक कार ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत। पालघर में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया। पुणे में एक ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग प्लेटफॉर्म की गोदाम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां और सामान जलकर खाक। थाने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में लगी थी आग, 8 गाड़ियां जली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब, पूछा कितने मानसिक रूप से बीमार बेघरों को लगा चुके हैं कोरोना टीका। अमरावती में अवैध तरीके से गौवंश तस्करी का खुलासा, तीवसा में गौवंश से भरी ट्रक को पुलिस ने किया जब्त।
सामना में साकीनाका रेप केस की तुलना जौनपुर पैटर्न बताने पर घिरी शिवसेना। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, किसी भी आरोपी का कोई धर्म, जात, प्रांत या भाषा नहीं होता। साकीनाका रेप केस पर बोले हेमंत नगराले, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। वारदात की पूरी टाइमलाइन भी मिल चुकी है। सास की दरिंदगी करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी का ठिकाना नहीं बताने पर की थी बदसलूकी। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी में आया सैलाब। नदी किनारे कई मंदिर पूरी तरह पानी में डूबे। पुणे के कोंधवा में नगर निगम की तत्परता की खुली पोल। मैनहोल देख साफ करता देखा ट्रैफिक पुलिस। महाराष्ट्र के धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम और नागपुर जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव का ऐलान। 5 अक्टूबर को होगा मतदान। यूपी के जालौन में मुठभेड़ में पकड़े गए 6 आरोपी, अवैध तमंचा और नकदी बरामद। यूपी के बदायूं में हत्या के मामले का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में पुलिस की कार्रवाई, 1 किलो अफीम के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बरेली की एंटी रोमियो टीम का जागरूकता अभियान, महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर की दी जानकारी। यूपी के शाहजहांपुर में 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में सोना, चांदी और कारतूस जब्त। सीएम योगी के बयान पर ओवैसी ने गिनाई यूपी सरकार की खामियां, कहा अगर काम किया होता तो अब्बा अब्बा न चिल्लाना पड़ता। योगी के बयान पर कांग्रेस का हमला, कहा कोरोना की नाकामी छिपाने के लिए योगी ध्रुवीकरण पर उतरे, गंगा में लाश तैरने पर देना होगा जवाब। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का योगी पर हमला, कहा मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिकता और नफरत बीजेपी का एजेंडा। राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी के बयान का किया समर्थन, कहा पहले पीड़ितों और वंचितों को नहीं मिलता था राशन। दिनेश शर्मा ने कहा चुनावी आयोग चुनावी मुद्दों को बदलना चाहता है विपक्ष। महाराष्ट्र, बंगाल, हैदराबादी सोच लेकर आ रहे हैं लोग। यूपी में कांग्रेस के चेहरे को लेकर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, कहा प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कांग्रेस अकेले लड़ेगी यूपी का चुनाव, किसी पार्टी से गठबंधन से इनकार, सभी 403 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। अलीगढ़ में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, दबंगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के पोस्टर फाड़े। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यालय खोलने का विरोध। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने लिया साधु संतों का आशीर्वाद, कहा श्रीराम के आशीर्वाद से ही विकास की राजनीति की नई परिभाषा बनती जा रही है आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया ने हनुमानगढ़ी में किया हनुमान चालीसा का पाठ, कहा भगवान की कृपा से यूपी में भी दिल्ली की तरह होगा काम। 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में अयोध्या चलो का नारा। मायावती ने बाढ़ से तबाही पर योगी सरकार को घेरा, कहा बाढ़ के कारण फिर तबाही और बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन हुआ बेहाल। मायावती की बीएसपी कार्यकर्ताओं से अपील, कहा सरकारी मदद के अभाव में बाढ़ पीड़ितों की करें मदद। वाराणसी में एनकाउंटर, यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने 1 लाख के इनामी दीपक वर्मा को मार गिराया। यूपी के प्रयागराज में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या, अब तक कुल 87 मरीज पकड़े बीमार। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को 7 अक्टूबर तक यूपी में होंगे कई कार्यक्रम। 19 सितंबर को यूपी सरकार के पूरे होंगे 4.5 साल। बिहार पंचायत चुनाव के लिए भैंस पर सवार होकर नॉमिनेशन भरने पहुंचे आजाद आलम, वीडियो वायरल। नामांकन के दौरान बोले आजाद आलम, मेरे पास गाड़ी नहीं है, यही मेरी सवारी। बैलगाड़ियों पर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया का बीजेपी पर हमला, महंगाई को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत, एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठा किया गया पैसा कहां गया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी की सरकार की वजह से बेतहाशा महंगाई बढ़ी। जयपुर में बेरोजगारों का प्रदर्शन, विधानसभा घेराव के लिए जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोका। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत ढही, 2 बच्चों की मौत, कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका। बिल्डिंग गिरने के मामले में मालिक और बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन करवाने वाले शख्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। देहरादून में बारिश के चलते टूटा जाखन नदी पर बना पुल, डीएम ने किया निरीक्षण। सीएम नीतीश कुमार का बयान, बाढ़ प्रभावित इलाकों में केंद्रीय टीमों के साथ कर रहे हैं काम, राहत पहुंचाने के लिए अगले 2 दिनों में होगी बैठक। गुजरात के जामनगर में बारिश के चलते घरों में घुसा पानी, छतों पर रहने के लिए मजबूर लोग। राजकोट में भी भारी बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा घुटने तक पानी, मकानों में फंसे लोगों ने पुलिस ने किया रेस्क्यू। लाहौल स्पीति में मौसम की पहली बर्फबारी, नेशनल हाईवे 3 हुआ जाम, रास्ता साफ करने का काम जारी। गुजरात में बाढ़ बारिश को लेकर नए सीएम भूपेंद्र पटेल अलर्ट, अधिकारियों के साथ की बैठक। गृह मंत्री शाह ने गुजरात के सीएम से की बातचीत, जामनगर के प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें भेजने पर हुई चर्चा। भुवनेश्वर में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में हुआ जलभराव। भारी बारिश के बावजूद दिल्ली में यमुना में प्रदूषण में कमी नहीं, कालिंदी कुंज में बना सफेद झाग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जल जमाव के लिए पिछली सरकारों पर फोड़ा ठीकरा, कहा विरासत में मिली है समस्या। केजरीवाल का दिल्ली वासियों से वादा, आने वाले दिनों में नहीं होगा जलभराव, दिल्ली में तैयार किया जा रहा है बड़ा ड्रेनेज प्लान। पराली को लेकर सीएम केजरीवाल का पड़ोसी राज्यों पर हमला, कहा आरोप लगाने से काम नहीं चलता, समस्या के लिए सरकारें जिम्मेदार। केजरीवाल की केंद्र से अपील, कहा सभी राज्य खेतों में बायो डिकम्पोजर का मुफ्त में छिड़काव करवाएं, पर्यावरण मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। एमपी के कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा रामायण, महाभारत और रामचरितमानस का पाठ, इसी सत्र से होगा लागू। देश में वैक्सीनेशन अभियान ने फिर बनाया रिकॉर्ड, आजादी के 75वें साल में आंकड़ा 75 करोड़ के पार।
75 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर WHO ने दी भारत को बधाई। कहा महज 13 दिन में 65 करोड़ से 75 करोड़ पर पहुंचे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इस हफ्ते WHO से मिल सकती है मंजूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी, डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए कदम उठाने की अपील। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में बड़े स्तर पर होगा टीकाकरण का कार्यक्रम, सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। देश में कोरोना के 27,254 नए मामले, 24 घंटे में 219 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 15,058 नए मामले, 24 घंटे में 99 लोगों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 864 नए मामले, 24 घंटे में 12 लोगों की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 673 नए मामले, 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 17 नए मामले, 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। राधा अष्टमी के मौके पर मथुरा के मंदिर में दिखी भारी भीड़, ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी। उत्तराखंड में दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य, हर रोज करीब 1 लाख लोगों को लग रही वैक्सीन। तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड के अस्पतालों में तैयारियां, आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बढ़ाए गए। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के जन्मदिन पर हजारों की भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। डेंगू के बढ़ते मामलों पर बोले नीतीश कुमार, कई इलाकों में भेजी जा रही स्वास्थ्य टीम, मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। चीन में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, पूर्वी चीन के पुथियान शहर में मिले 64 नए मामले, बस और ट्रेन सेवा निलंबित। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, 24 घंटे में ऑकलैंड में कोरोना के 33 नए मामले। तालिबान का दावा, पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर छापे से मिले $65 लाख और सोना। मौत की अफवाहों के बीच अब्दुल गनी बरादर ने जारी किया अपना ऑडियो मैसेज, अपने जिंदा और सुरक्षित होने की पुष्टि। तालिबान के सत्ता संभालने के बाद विदेशी विमानों की उड़ानें शुरू, सबसे पहले पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान ने की लैंडिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चुने गए पूर्व क्रिकेटर रमीज रजा, 3 साल का होगा कार्यकाल। तालिबान की बर्बरता की एक और तस्वीर, अमानवीय तरीके से की गई पंजशीर के 4 लोगों की गिरफ्तारी। जुलाई के मुकाबले अगस्त में घटी खुदरा महंगाई दर 5.3% पर आई। साल 2021 और 22 में उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाएगी खरीफ की फसल, 150 मिलियन टन से भी ज्यादा हुआ उत्पादन। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए में 18 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत ₹73.68। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 127 और निफ्टी 13 अंक लुढ़का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।